Rules of differentiation. In continuation with the previous class, today we discuss about the rules of differentiation. अवकलन के नियम में नंबर 1 है, अचर राशि का अवकलन शून्य होता है। कोई भी अचर राशि है उसका अवकलन हमेशा शून्य होता है। रूल नंबर 2 है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए इंटू एफ एट एक्स इज इक्वल टू, ये मतलब स्थिरांक है, अपन अवकलन कर रहे हैं डी एक्स के संदर्भ में, इसीलिए क्या ये बाहर आ जाएगा, ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एट एक्स है। रूल नंबर 3, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एट एक्स प्लस जी एट एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एट एक्स। रूल नंबर 4, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एट एक्स जी एट एक्स इज इक्वल टू एफ एट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एट एक्स। ये चारों नियमों का उपयोग करते हुए अपन तो एक उदाहरण हल करके देखते। उदाहरण है एक्स टू द पावर ऑफ 5 प्लस वाई टू द पावर ऑफ 5 प्लस 5xy माइनस सी इज इक्वल टू 0 के लिए डी वाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। इसमें एक्स टू द पावर ऑफ 5, इसको पूरा फंक्शन एक्स माना, क्या हुआ, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ 5 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टू द पावर ऑफ 5 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 इंटू एक्स वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू 0। डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स टू द पावर ऑफ एन। एक्स टू द पावर ऑफ एन के क्या हो गया, एन इंटू एक्स टू द पावर ऑफ एन माइनस 1, अतः 5 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 4। इसी प्रकार डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टू द पावर ऑफ 5 का कितना होगा, डी बाई 5 इंटू वाई टू द पावर ऑफ 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वाई को एक्स मान के किया अपन इसलिए, प्लस 5xy। 5xy में क्या होगा, एक्स के संदर्भ में कर रहे हैं, वाई स्थिरांक है इसलिए वाई बाहर निकाल दिया। 5y, 5 भी स्थिरांक है, 5 भी बाहर निकाल दो, 5y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 है इसलिए 5y बचेगा, प्लस 5x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि क्या होगा यूवी के रूप में करना पड़ेगा अपन को, यूवी के रूप में क्या ले, डी बाई डी एक्स एफ एट एक्स इंटू जी एट एक्स दैट इज इक्वल टू एफ एट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स जी एट एक्स प्लस डी जी एट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एफ एट एक्स। इस नियम को लागू करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई का, तब जाके ये दोनों आएंगे। 5x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू 0 है, दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा डी वाई बाई डी एक्स को निकाल दो, बाकी को अलग कर दो, तो क्या होगा 5x टू द पावर ऑफ 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू 5y टू द पावर ऑफ 4 प्लस 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस वाई बटे 5 इंटू वाई टू द पावर ऑफ 4 प्लस एक्स। एक एक कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस वाई, यह ब्रैकेट लगाना रह गया, गलती सही कर लेना, बटे वाई टू द पावर ऑफ 4 प्लस एक्स, एफ एक्स बटे जी एट एक्स इज इक्वल टू जी एट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एट एक्स माइनस एफ एट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एट एक्स बटे जी एक्स स्क्वेयर। इसकी रूप में एक समीकरण, एक न्यूमेरिकल और करते हैं, y इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ एक्स बटे एक्स टू द पावर ऑफ आई का x का सापेक्ष अवकलन कीजिए। y इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ एक्स बटे एक्स टू द पावर ऑफ आई, इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या u बटे रूप में, u बटे v के रूप में, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ 5 इंटू डी बाई डी एक्स यू टू द पावर ऑफ एक्स माइनस यू टू द पावर ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ 5 बटे एक्स टू द पावर ऑफ का होल स्क्वायर। देखो एक्स टू द पावर ऑफ 5 डी बाई डी एक्स ई टू द पावर ऑफ एक्स की मान क्या होगा, ई टू द पावर ऑफ एक्स ही होगा, माइनस ई टू द पावर ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ 5 का मान 5 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 4 होल बटे एक्स टू द पावर ऑफ 10, एक्स टू द पावर ऑफ 5 इंटू ई टू द पावर ऑफ एक्स बटे एक्स टू द पावर ऑफ 10 माइनस ई टू द पावर ऑफ एक्स इंटू 5 एक्स टू द पावर ऑफ 4 बटे एक्स टू द पावर ऑफ 10। ये दोनों में ई टू द पावर ऑफ एक्स कॉमन बचेगा, एक्स टू ई टू द पावर ऑफ एक्स निकाल दो तो एक्स टू द पावर ऑफ 5 बटे एक्स टू द पावर ऑफ 10 माइनस 5 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 4 बटे एक्स टू द पावर ऑफ 10,
कैंसिल होकर क्या बचेगा, एक्स टू द पावर ऑफ एक्स, एक्स टू द पावर ऑफ 5 बचेगा, उसमें एक्स टू द पावर ऑफ 6 बचेगा। अतः ये dy by dx इज इक्वल टू ई बाई एक्स इंटू 1 by x to the power of 5 माइनस 5 by x to the power of 6। इसीलिए रूल नंबर इक्वल टू फंक्शन ऑफ जी एट एक्स, माना कि y इज इक्वल टू एफ एट जेड या z इज इक्वल टू जी एट एक्स, डी वाई बाई डी जेड इज इक्वल टू डी फंक्शन ऑफ जेड अपॉन डी जेड या डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जी एट एक्स बटे डी एक्स, या इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। ये इसको बोलते हैं चेन रूल। इसके नियम, इसके रूप में एक उदाहरण देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करो यदि वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x होल टू द पावर ऑफ होल स्क्वायर, माना कि जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x, एक्स क्यूब प्लस 2x को जेड माना, तो क्या होगा, वाई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर हो गया। डी वाई बाई डी जेड इज इक्वल टू कितना के बराबर है, 2z के बराबर हो गया, तथा डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना के बराबर, जेड की जगह पर क्या माना अपने 3x क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 2x है, इसके एक्स क्यूब प्लस 3x का मान 2x के मान क्या, 3x स्क्वायर प्लस 2, अतः डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स इक्वल 2z इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2, जेड की वैल्यू रख दो 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2, या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। उदाहरण 2, डी वाई बाई ज्ञात करो यदि y इज इक्वल टू log x स्क्वायर, उसका आधार ये है, y इज इक्वल टू log ये एक्स स्क्वायर टू बेस ये, इसके डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log ये एक्स स्क्वायर प्लस इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्स माना इसीलिए तो 1 बटे एक्स स्क्वायर log e इंटू 2x दैट इक्वल 2x बाई एक्स स्क्वायर log e, या एक्स कैंसिल कर 2 बाई एक्स log e। ये उदाहरण नंबर 2 है। और इसके बाद उच्चिष्ट एम निम्निष्ठ, यदि x के सापेक्ष y का अवकलन होता है, यदि डी वाई बाई डी एक्स को फिर से अवकलन किया जाए तो डी वाई बाई डी एक्स का अवकलन डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स होगा, जिसे अवकलन कहते हैं। इसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से लिखते हैं। माना कि y इज इक्वल टू फंक्शन x का एक फलन है जिसका कल्पित वक्र चित्र में दिखाया है। माना कि कोई फलन एफ एट एक्स इज इक्वल टू ए पर उच्चिष्ट कहलाता है यदि एफ एट ए एक्स इज इक्वल टू ए के लघु सामीप्य में दोनों ओर उन सब मानों से बड़ा हो जाए हो जो x के प्रत्येक मान के लिए एफ एट एक्स ग्रहण करता है। फलन एफ एट एक्स का x इज इक्वल टू बी पर निम्नतम मान होगा यदि एफ एट बी एक्स इज इक्वल टू बी के लघु सामीप्य में दोनों ओर b प्लस एन तथा b माइनस एन में n ग्रेटर दैन 0 फलन का मान f फंक्शन ऑफ b प्लस एन तथा b माइनस एन से कम हो तथा b पर फलन निम्निष्ठ होगा। ये उसका यह है, इसके नियम वगैरह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।